बड़ी खबर आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और जयप्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में ये प्रेस वार्ता हुई है। बता दें कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के कारणों की चर्चा हुई है। आगामी चुनाव में कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार बनाएगी, उदय भान ने यह दावा किया है। तो उदय भान ने यह दावा किया है कि अब फिलहाल कांग्रेस भारी बहुमत से सरकार फिर से बनाएगी। आदमपुर उपचुनाव में हमारा मत प्रतिशत बेहतर रहा है। चुनाव में धनबल के प्रयोग के कारण हमारा मार्जिन गिरा है। इलेक्शन कमीशन करे इस मुद्दे पर कार्रवाई। तो उदय भान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये तमाम बातें साझा की हैं। साथ ही कहा कि हमारे दलित वोटों में 4 की बढ़ोतरी हुई है। पिछड़े समाज ने भी हमारा सहयोग किया है। बीजेपी के पास है समय, 2 साल और करे काम। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये तमाम बातें साझा की गई हैं। तो आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा कांग्रेस अध्यक्ष उदय भान और जयप्रकाश पीसी कर रहे हैं। तो ये पीसी चंडीगढ़ के कांग्रेस भवन में हो रही है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी रवि जुड़ गए हैं। रवि, यहाँ पर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस देखने को मिली है जिसमें उदय भान ने तमाम बातें साझा की हैं, इसको लेकर क्या कुछ जानकारी? बिल्कुल साधना, देखिए हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान और कांग्रेस आदमपुर से कांग्रेस के उम्मीदवार रहे जयप्रकाश की संयुक्त तौर पर कॉन्फ्रेंस हुई है। इस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा कि हमें आदमपुर में जिन लोगों ने वोट किया है उनका धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया उनका भी वो धन्यवाद करते हुए नजर आए। उदय भान ने कहा तो नारा आदमपुर के में दिया गया था भाजपा की तरफ से 1 लाख से जीत का, उसकी लोगों ने हवा निकाली है। जो जीत हुई है उसमें धनबल और सरकारी तंत्र का उपयोग किया गया है, जिसके चलते मार्जिन जो है वो रहा। उदय भान ने जेपी की गाड़ी पर हमला करने की भी जो है निंदा की है। इसके साथ साथ चुनाव आयोग से मांग करते हुए उन्होंने कहा है इसके पीछे जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। उदय भान ने कहा कि चुनाव में एससी बूथों से 44% वोट हमें मिले हैं। इलाहाबाद उपचुनाव में मिले इलाहाबाद उपचुनाव के मुकाबले में 4 गुना वोट हमें आदमपुर में मिले हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये तमाम जो बातें हैं, जिस प्रकार से लगातार कांग्रेस धनबल की सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने की जो बात है वो कह रहे थे, उसी प्रकार की बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी प्रदेश अध्यक्ष उदय भान कहते हुए नजर आए। इसके साथ साथ उदय भान ने कहा कि कुलदीप बिश्नोई अगर खुद चुनाव लड़ते तो वो चुनाव हार जाते, क्योंकि उनके खिलाफ लोगों को गुस्सा था, मगर उन्होंने अपने बेटे को चुनाव लड़ाया जिसके खिलाफ कोई नाराजगी नहीं थी। लोगों ने कहा कि भजनलाल का पोता है, तो इसके चलते उन्हें वोट मिले हैं। बिल्कुल। उन्होंने ये भी कहा है इस मौके का लाभ उठाना चाहिए। हमें उम्मीद है कि 2024 में चुनाव होगा और आदमपुर में कांग्रेस का पार्टी का उम्मीदवार भारी बहुमत से जीत दर्ज करेगा। तो ये कुल मिलाकर जो बातें हैं साधना, वो कहीं ना कहीं यही जिस प्रकार से आरोप लगाए जा रहे हैं कि धनबल और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग किया गया है, तो ऐसे इसी के चलते वो चुनाव हारे हैं। और उन्होंने साफ कहा कि 44% ऐसी बूथों से वोट उन्हें मिला है जिनका उन्हें आगे आने वाले चुनावों में भी फायदा होने वाला है। जी बिल्कुल रवि, आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी लेंगे हम आपसे। तो देखिए, आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये तमाम बातें साझा की है। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हार के कारणों की भी चर्चा हुई है। तो चुनाव में धनबल के प्रयोग के कारण हमारा मार्जिन गिरा है। इलेक्शन कमीशन करे इस मुद्दे पर कार्रवाई। तो तमाम ये बातें जो साझा की गई हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साझा की गई हैं। साथ ही उदय भान ने कहा कि पिछड़ा समाज ने हमारा सहयोग दिया है। बीजेपी के पास समय है, 2 साल और करे काम। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी हितेंद्र जुड़ गए हैं। हितेंद्र, आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या तमाम बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में की गई हैं? देखिए साधना, जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, बहुत महत्वपूर्ण ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आदमपुर उपचुनाव में हार के बाद,
एक तरफ जहां बीजेपी पर निशाना साधते हुए नजर आए उदय भान और भजनलाल परिवार पर भी तंज कसते हुए नजर आए, तमाम बातें कहते हुए नजर आए, अपनी बढ़त की बात भी करते हुए नजर आए। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बात जो है, क्योंकि कांग्रेस की आपसी फूट को लेकर के चर्चाएं चल रही थी, कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं हरियाणा कांग्रेस के, उनको लेकर के चर्चाएं थी कि आदमपुर उपचुनाव में कोई भी बड़ा चेहरा वहां पर नहीं पहुंचा सिवाय उदय भान, जो कि खुद प्रदेश अध्यक्ष हैं, और हुड्डा पिता पुत्र यानी कि पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में जो नेता प्रतिपक्ष है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और उनके बेटे राज्यसभा में सांसद है दीपेंद्र सिंह हुड्डा, वो जरूर वहां पर पहुंचे। कई विधायक भी वहां पर हालांकि पहुंचे, लेकिन जो बड़े चेहरे माने जाते हैं उनमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा, रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी, ये 4 बड़े चेहरे जो है हरियाणा कांग्रेस के माने जाते हैं। इनमें से सिर्फ एक चेहरा वहां पर था, एक धड़ा वहां पर था भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। इसके अलावा रणदीप सुरजेवाला, कुमारी सैलजा और किरण चौधरी को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे। किरण चौधरी के तो बयान भी सामने आए, उन्होंने कहा कि मुझे बुलाया नहीं गया। और वहीं अगर बात करें उदय भान की, तो उदय भान साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि भारत जोड़ो यात्रा की वजह से रणदीप सुरजेवाला कर्नाटक में थे, वो इसलिए नहीं आ पाए। और कुमारी सैलजा को लेकर के साफ तौर पर वो कहते हुए नजर आए कि 3 बार मैंने फोन किया, जेपी भी उनके घर गए, लेकिन कुमारी सैलजा नहीं पहुंची। और इस बारे में तो स्पष्टीकरण ज्यादा अच्छे तरीके से वही दे पाएंगे कि वो क्यों यहाँ पर नहीं पहुंची, और उनका पहुंचना यहाँ पर ज्यादा जरूरी भी नहीं था। लेकिन यहाँ तक फिर भी सॉफ्ट नजर आए, और जब किरण चौधरी की बात आई तो भड़कते हुए नजर आए उदय भान, और साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि किरण चौधरी को ना मैं बड़ा नेता मानता हूँ और ना उनकी कोई हैसियत है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि न तो वो सीएलपी हैं, न वो किसी और इकाई में है, सीडब्ल्यूसी में है, या फिर कुछ और है, या कोई उनके पास कोई बड़ा ओहदा है, और ना उनको बड़ौदा में बुलाया गया, ना इलाहाबाद में बुलाया गया, तो अब क्यों बुलाया जाना था। तो उस पर कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है, एक बड़ा बयान देते हुए नजर आए किरण चौधरी को लेकर के। और किरण चौधरी पर जिस तरह से वो भड़के, उससे साफ तौर पर ये नाराजगी जो है वो दिखाई देती है। और साथ ही साथ ये भी कहते हुए नजर आए कि किरण चौधरी को संयम में रहना चाहिए, जिस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं। और आपको बता दें साधना, क्योंकि जिस तरीके से किरण चौधरी को लेकर के लगातार ये अटकलें लगाई जा रही हैं, ये कयास लगाए जा रहे हैं कि उनका संपर्क बीजेपी के नेताओं से है और वो जल्द ही बीजेपी में शामिल हो सकती हैं, क्योंकि जिस तरीके की बातें चल रही हैं हाल फिलहाल की अगर बात करें, ओपी धनखड़ का एक बयान सामने आया था, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जब आदमपुर में उपचुनाव में जीत हासिल हुई तो उन्होंने कहा था कि देवीलाल परिवार का बैनर हमारे पोस्टर पर आ चुका है, भजनलाल परिवार का आ चुका है, और भी कई बड़े चेहरे अब हमारे पोस्टर पे आएंगे, बीजेपी के पोस्टर पर आएंगे। तो उसमें भी गीता बुक्कल, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता है, पूर्व शिक्षा मंत्री भी है, विधायक भी है वर्तमान में, तो उनकी तरफ से भी पलटवार सामने आया था। और किरण चौधरी को लेकर के साफ तौर पर अब सवाल उठने लगे हैं कि आखिरकार किरण चौधरी का क्या कुछ रुख रहने वाला है, किरण चौधरी क्या कुछ कहती हुई नजर आएंगी इस पूरे मामले को लेकर के, क्योंकि लगातार अब वो कहीं ना कहीं सियासत के केंद्र में बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब ये देखने वाली बात होगी कि किरण चौधरी का अगला रुख क्या रहेगा, अगला स्टेप क्या कुछ रहेगा, क्योंकि उदय भान की तरफ से जिस तरह की आज प्रतिक्रिया दी गई है, जिस तरह से कहा गया है कि उन्हें संयम में रहना चाहिए, संयम में रह करके अपना बयान देना चाहिए। यहाँ पर उदय भान ने ये तक भी कह दिया है कि किरण चौधरी की कोई हैसियत नहीं है, मैं नहीं मानता किरण को बड़ा। तो क्या कांग्रेस की जो फूट है वो यहाँ पर दिखाई दी है, आदमपुर उपचुनाव में इसका सीधे तौर पर असर दिखाई दिया है? बिल्कुल ये माना जा सकता है कि आदमपुर उपचुनाव में इसका कहीं ना कहीं कोई फर्क रहा है। और विश्लेषकों की अगर माने तो ये मान रहे थे कि कुमारी सैलजा अगर यहाँ पर पहुंचती तो बहुत ज्यादा जो है अंतर जो रहा है, करीब 15,000 वोटों का अंतर से जेपी को हार का सामना करना पड़ा है। हालांकि उदय भान जिस तरह से दावा करते हुए नजर आए कि हमारा 5 गुना वोट जो यहाँ पर बढ़ा है, अगर कुमारी सैलजा यहाँ पर वोट प्रचार करने के लिए पहुंचती जेपी के समर्थन में, तो ये अंतर और भी कम हो सकता है। और ऐसे में किरण चौधरी की जिस तरीके से बात कर रहे हैं, लगातार किरण चौधरी की बयानबाजी भी सामने आती रही है, उसको लेकर के भी सवाल उठते रहे हैं। तो अगर ये तमाम जो बड़े नेता वहां पर पहुंचते तो कुछ ना कुछ जरूर इसका फर्क पड़ता। और एक और जो कड़ा मुकाबला हालांकि वैसे भी रहा ही है, लेकिन इससे भी ज्यादा कड़ा ये मुकाबला हो सकता था और कुछ भी उलटफेर यहाँ पर दिखाई दे सकता था। तो एक बड़ी बात जो है वो यहाँ पर रही है। और जिस तरीके से उदय भान ने कहा है कि मैं अपने हिसाब से अगर देखूं, यानी कि उनका लेवल जो है और जो किरण चौधरी का लेवल है, वो ये कहते हुए नजर आए कि मैं नहीं मानता किरण चौधरी को बड़ा नेता। तो इसमें उनकी हैसियत पर भी सवाल उठाते हुए नजर आए। तो एक अपने आप में एक बड़ी बात है और एक नई बहस को जन्म अब ये बयान देता हुआ दिखाई देगा। सियासी गलियारे में यहाँ पर एक बड़ी बहस जो है वो छिड़ती हुई दिखाई देगी। हालांकि इस दौरान बीजेपी के स्टार प्रचारकों पर भी निशाना साधते हुए नजर आए उदय भान, और तमाम सवाल जो है वो विरोधी दलों पर, सत्ताधारी दलों पर भी उठाते हुए नजर आए। लेकिन वो तमाम जो सवाल है वो बोने इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वहां पर बीजेपी की जीत हुई है और एक बड़ी जीत हुई है, बड़े मार्जिन से जीत हुई है। तो वहां पर कौन पहुंचा कौन नहीं पहुंचा वो तमाम सवाल बोने हो जाते हैं। लेकिन जब कोई हार जाता है और जब सवाल उठते हैं तो वो अपने आप में बड़ा सवाल जो है उठ जाता है। लेकिन रणदीप सुरजेवाला और कुमारी सैलजा को लेकर के जो बयान दिया उसमें भी हालांकि फूट साफ तौर पर दिखाई दी, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने कहा कि कुमारी सैलजा को फोन किया, जेपी खुद उनके घर गए, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं पहुंची। तो यहाँ पर साफ दिखाई देता है कि कुमारी सैलजा में कुछ नाराज कांग्रेस की जो फूट है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया हितेंद्र पूरी जानकारी देने के लिए।